महात्मा कहते हैं तुम हठियो करके बैठे तो हो, तो कुल गोलू साला के कहते हैं तुम्हारा झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई, ये बनावटी बातें करके तुमको मूर्ख बना गए वो नालायक संत जिनको क्या का भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, इस दास की गेला यो लाठा बाज रहा है कि मैं कहूँ साची उनका लागत छाती में कि वो ढह जाएंगे सबके कागजी के लिए। या आजकल सब पढ़ा लिखा समाज है और दास ने डंडोरा पीट दिया। हमारे बच्चों ने भी जगह जगह जाकर के प्रचार का ढूंढा ठा रखा है। पुण्यात्मा समझ समझ कर दौड़ी आ रही हैं, पूरे परिवार के साथ आ रही हैं, छोड़कर नकली संतों और पंथों को। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते हैं कि मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो चाहे कितने धनवान बन जावें, चाहे पूरी पृथ्वी के शासक हो जाएं, वो पूरी पृथ्वी का राज्य भी उसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण ही उस प्राणी को प्राप्त होता है। और वो सीमा होती है उसकी, उसके पास वो कितने दिन रहना है, उससे अधिक नहीं रह सकेगा। चाहे वो कितने जतन करे, कितने ही अत्याचार करे, चाहे कितना ही वो कुछ करे, जब तक उसके संस्कार में लिखा है तभी तक वो शासक बना रहेगा। यदि परमात्मा की साधना नहीं की तो परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, और एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। पूरी सोने की लंका बना रखी थी, इतना धनवान राजा था और स्वयं भी सूरवीर बहादुर था, खूब योद्धा था। और जब उसके माड़े दिन आए, यानी उसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई, वो पुण्य समाप्त हुए जो उसने सारे जीवन के और पूर्व जन्मों के जो भी साधनाएं करके उसने एकत्रित किए थे, जब वो उसके पुण्य समाप्त हुए, वो पहले चार्ज की हुई बैटरी डिस्चार्ज हुई तो एक ही समय में तुरंत ही पूरे कुल का नाश हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक में वास हुआ। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि रावण चलते समय एक रति यानी 1 ग्राम भी सोना साथ नहीं ले जा सका, और सारा जीवन सारी भक्ति माया प्राप्ति के लिए ही उसने डिवोट किया, अपना पूरा जीवन उसी पर लगा दिया। इसलिए परमात्मा कहते भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुहाई रे। परमात्मा कहते हैं भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई तौबा कर ले इस जीवन तय, और तौबा कर ले इस काल के राज और पाट और संपत्ति से। भजन कर ले राम दुहाई, भजन कर ले। पूरी पृथ्वी का शासक जब अपना जीवन समाप्त करके जाता है, पहले वो पृथ्वीपति था, फिर एक चूहे की जुन्नी पा करके थोड़े से बिल में अपना जीवन पास कर रहा है। कहते वो चकवे हो गए चूहा। चकवे माने चक्रवर्ती राजा थे, वो फिर चूहे की योनि को प्राप्त हुए। ओ तेरा गजब हो। इसलिए परमात्मा कहते भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। बहुत बुरा हाल होगा तेरा, का अगर दुहाई है राम दुहाई, भाई बच ले इस बुराई तक। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम ये भी नहीं जान पाते कि जो दिनचर्या हमारी है, प्रतिदिन जो क्रियाएं और कर्म हम कर रहे हैं, चाहे वो भक्ति के हैं चाहे वो संसारिक कर्म हैं, वो हमारे अच्छे हैं या बुरे हैं। यानी जो कर्म हम कर रहे हैं वो हानिकारक हैं या लाभदायक हैं, ये भी निर्णय हम नहीं ले सकते। जब हम परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान को सुनते हैं, फिर हम ये डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि ये कर्म बुरे हैं, ये अच्छे हैं।
फिर हम अच्छे कर्मों को करने के का प्रयत्न करेंगे और बुरों से बच जाएंगे। इसलिए सत्संग के अंदर आना अति आवश्यक है। हम मार खा जाते हैं सत्संग ना सुनने से। जिसने 2-4 वर्ष नाम लिए लोगे और श्रद्धा से लगा हुआ तो उसको परमात्मा घना सुख दे देता। कबीर परमेश्वर उसको याद भी ना रहते तू कभी दुखी था, तेरी बयान माटी हो रही थी और के हाल था, एक पैर हॉस्पिटल में एक पैर घर में रहा करता, या कोई और समस्या कोई मानसिक परेशानी रहती थी, फिर सुख हो जाता है। सुख होने के बाद ये काल फिर अपनी ओर चाल चलता है, क्योंकि काल का तो प्रयत्न रहता है किसी प्रकार इसको परमेश्वर से दूर कर दूं, फिर यूं कितना धक्के खाएं जा। तो उसके मन में रह रह कर कुछ ना कुछ खरपतवार पैदा होते रहते हैं। और यदि वह सत्संग में नहीं आता है तो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर वही सांसारिक बातें घर कर जाती हैं। अब जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन को बहुत संवारता है, उसमें से पूरा सारा कुबाड़ अड़ंगा वो घास निकाल देता है और खेत को खूब साफ सुथरा करके बीज बोता है गेहूं का, उसमें खाद पानी डालता है। उसके उपरांत भी उसमें बहुत सा घास फिर उग जाता है, तो उसके लिए भी प्रयत्न करता है, या तो हाथ से पाड़ता है या आजकल एक दवाई चल पड़ी है उस दवाई को डालता है जो घास को जला देती है और पौधा स्वस्थ रह जाता है। जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, चाहे आप कितने साफ सुंदर मकान में रहिए दिन में, शाम तक आपके कपड़े का अवश्य कहीं ना कहीं से धूल लगेगी, मैल लगेगा, पसीने से लगेगा। तो उसको प्रतिदिन साफ करना होता है तो वो कपड़ा स्वच्छ रहता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में यदि हम सत्संग के अंदर नहीं आते हैं, महीने में 15 दिन में हमारे अंदर अंतःकरण के अंदर मैल जमना प्रारंभ हो जाता है। चाहे हम कितने सियाणे बने रहें, चाहे हम कितना ये सोच लें कि हमने सब कथाएं याद होगी, हमने सब ज्ञान हो गया, या उसकी ओर काल की चाल है जो ऐसी भावना भी मन में आती है। एक कर्महीन कहता है कि एक भगत से मैं कहने लगा कि तू सत्संग में आ जा भाई, क्यों नहीं आता, क्या बात है? तो वो कहता है कि सत्संग तो नए भगत सुना कर, हमने सत्संग की क्या आवश्यकता, हम तो तीसरा नाम भी मिल गया। तो वो डूब चुका है, वो परमात्मा से कट चुका है जिसमें ये भावना आएगी। तो ये कारण यही है कि सत्संग में न आने से उसके अंदर ऐसी दुर्भावना, ऐसी बकवादे भरन लग जाएंगी और फिर काल कोई सा झटका दे देगा उसके ऊपर, क्योंकि भगवान से कट ऑफ हो चुका है, परमात्मा का सारा विशेष नहीं रहा। फिर उसके घर में ऐसी चोट लग जाएगी, फिर न्यू कहेगा ले, क्योंकि रिश्तेदार आएंगे वो सारे बिना नाम वाले जो उसके दुख दर्द में सहयोगी होंगे, तो फिर वो उसमें और रंग भर देंगे। बता के लाभ मिला तने, तेरा लड़का मर गया या कोई और हानि होगी तो उसका भी पक्की जच जाएगी, हाँ बता के लाभ हुआ मुझे वहाँ से। अरे कर्म ठोक, भगवान का कनेक्शन काट लिया, नाम तेरा कट गया। अब सहयोग कौन देगा तेने? परमात्मा कैसे साथ देगा तेरे पर? ये आपत्ति आनी थी, यदि तू शरण में होता तो ये नहीं होना था। तो ऐसे हम मार खा जाते हैं। तो इसलिए पुण्यात्माओं सत्संग में आते रहना चाहिए। एक भी सत्संग अटेंड कर लो महीने में तो भी बहुत सारा मिलेगा, और लेकिन जितने कर लो उतने थोड़े समझना। और वो सुख जो उसको प्राप्त हुआ उसका दुश्मन बन गया। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो ना मर देते जा, कहते आग लगे इसे सुख के जो भगवान का से दूर कर दे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। वरदान है आपके ऊपर वो दुख जो आपको परमेश्वर के चरणों में ले आया, और दुश्मन है वो सुख जो पूर्व जन्म की कमाई से आज कोई अच्छा अधिकारी बना है, कोई मंत्री एमएलए चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बना है,
राष्ट्रपति बना है, यदि वो सत भक्ति से दूर है तो दुर्भाग्य है उस प्राणी का। वो पिछले जन्म की मलाई को अपनी को प्रयोग कर रहा है, जब ये समाप्त हो जाएगी तब देखना उसकी क्या दुर्गति होगी। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी जब राष्ट्रपति पद से वो हट गए थे, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइसिस होकर के 6 महीने तक दुर्गति को प्राप्त होकर के उनका शरीर अंत हुआ। पुण्यात्माओं, इन दृष्टांतों को देखकर हमें डर लगना चाहिए। और कहते जीवत जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। इसी जन्म में भी उसकी दुर्गति हो जाएगी जो भक्ति परमात्मा से दूर है। जब उसकी पूर्व जन्म की वह बैटरी डिस्चार्ज हो लेगी और फिर यम के दूत बिरान माटी करेंगे, वहां कोई बचाने वाला नहीं है जब तक सतगुरु साथ नहीं। इसलिए परमात्मा हमें बार बार कहते हैं, भाई लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो भाई और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इस श्वास को हो, आवण हो के न हो।